मुझे तो वो जानना है कि जब आपने हाँ, मुझे भी जानना है एक्चुअली। सुखा के 18 किलो कम करके इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे डाली शिप ऑफ थीसिस में, आई वांट टू नो वो कैसे हुआ और आपने कैसे किया है, बिकॉज़ दैट नीड्स अ लॉट ऑफ ये डेडिकेशन। इससे पहले कि नीरज से जवाब दे, मैं भी जानना चाहूँ, क्योंकि हम जब काम कर रहे थे, हमारे बहुत कम सीन है आपस में, और जब वो सीन होते थे तो इतना कभी टाइम ही नहीं मिला बैठ के बात करने का, तो ये आज अच्छा मौका है तो शिप ऑफ मंत्र थीसिस लेने से का। पहले तो हम उस बात कर ले, क्योंकि वो तो अमेजिंग है। अभी आप वजन घटाने की बात कर रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान चीज है वो, अगर मैं कहूँ। क्योंकि उसके लिए आपको कसरत करनी पड़ती है, जिम जाना पड़ता है और डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो सर अगर बहुत करें मुश्किल हो जाता है ये तो सब। ये तो बहुत मुश्किल होता है जो आप बता रहे हो। सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं हो रही है, मतलब वो आइकॉनिक है, बिकॉज आप जब हम देखते हैं विजुअली तो आप हैरान रह जाते हैं कि एक एक्टर की हाँ, डेडिकेशन अमेजिंग है। तो एक हद तक आप शरीर पर काम करते हैं, वजन घटाते हैं वगैरह। जब आप 12-15 किलो घटा चुके होते हैं तब आप स्क्रिप्ट की ओर आपकी ध्यान जाती है और आप ये सोचते हैं कि अब मैं इसके आगे अगर जाऊं तो सिर्फ मैं वजन के लिए जाऊं या मैं किरदार के लिए जाऊं। और उसके बाद आपको जो नशा चढ़ता है कि अगर मैं इससे ज्यादा जाना चाहूं तो उसका फायदा फिर क्या होगा। सिर्फ अगर मैं वजन घटाने के लिए जा रहा हूं तो उसका फिर मैं बॉडी बिल्डर बन गया हूं, तो मैं एक्टर नहीं रहा। तो जो सीन्स थे उसमें शिप ऑफ थीसिस में, और जिस स्थिति तक मैं जाना चाहता था, जो कुछ भी मेरे मन में, शरीर में, हृदय में, जो भी आप कहिए, वहां तक पहुंचने के लिए ये वजन का घटना बड़ा जरूरी था। और डाइट भी, जो मैं खान पान जो कर रहा था उस वक्त, उस पर भी जो लिक्विड डाइट तक जाना जरूरी था, क्योंकि उसका असर, मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि उसका असर मेरे परफॉर्मेंस में पड़ने वाला है। सो इस वजह से एक हद के बाद आप किरदार की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको भूख लगी है, कि आप बिल्कुल वीक फील कर रहे हैं इस वक्त। कई बार ऐसा भी हुआ था कि शूट करते दौरान जयपुर में जी। मैं सिर्फ, क्या कहूं मैं, 20-25 मीटर तक भी मैं जा नहीं पा रहा था। एक जगह जाके मैं बैठ जाता था, ताकत ही नहीं थी उस वक्त। तो आपको लग रहा था कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं कि किरदार के लिए कर रहा हूं। तो ये जो एक है, ये एक नशा अपने आप, आप इसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है एक एक्टर का, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। और वो मेरे लिए जरूरी था शिप ऑफ थीसिस, क्योंकि कई सीन्स उसमें आप देखेंगे, जो कुछ भी वो कहता है और जिन फिलोसफीज को वो बिलीव करता है, जिस रास्ते वो चल पड़ा है, उसके लिए ऐसा खाना, इस तरह से अपने आप को बिल्कुल पतला कर देना, ये जरूरी था। तो ये प्रोसेस रहा है उस वक्त। पर कमाल और की वो बात बहुत, जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं इमोशनली, वो बहुत बहुत इफेक्ट करता है आपको। आप क्या खा रहे हैं, यूनिट में इतने लोग खाना खाते थे, और जयपुर में आप समझ सकते हैं किस तरह का, हालांकि वेजिटेरियन एकदम स्पाइसी, बड़ा ही। और ये नहीं था कि मैं अकेले कहीं बैठ के अपना, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ उठना बैठना। वो जो खा रहे वहां पर, यहाँ पर मैं सिर्फ एक छोटे से कटोरे में दाल पी रहा हूँ, बस यही मेरा डाइट है। और वहां भी जिम जाना पड़ता था मुझे, एंड लास्ट तक जिम जाना पड़ा पूरी तरह से, और आप खाना बहुत कम खा रहे हैं। और ऐसे एक बार हुआ था, मैं जयपुर में तलवलकर जिम में उन्होंने इंतजाम किया था मेरा, तो वहां पर मैं जब गया 5 बजे सुबह, तो वहां एक मुझसे बुजुर्ग एक आदमी वहां पर आए, तो मैं ट्रेडमिल पर मैं वॉकिंग कर रहा था, दौड़ने की और ताकत नहीं थी मेरी। तो वो आए और वो मुझे देख रहे थे, इतना यंग बंदा है लेकिन बिल्कुल झुका हुआ है, कंधे झुके हुए, चल पा रहा है, ये जिम आने की इसकी हैसियत कैसी है। तो मुझे ऐसे देख रहे थे कि यार तू है कौन, और तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मेरे जैसे लोगों की जरूरत है, तेरे जैसे नहीं। तू पहले कुछ खा के फिर आ। और सही थे वो, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद मैं वहां फेंट हो गया। फिर वहां के लोग आए, मुझे उठा के ले गए, हाँ, मैं जब चल रहा था। उसके बाद मेरे डायटिशियन, हमने वहां फोन किया बम्बई, उन्होंने कहा बिल्कुल स्टॉप एवरीथिंग राइट नाउ, एवरीथिंग। तो फिर सब कुछ बंद करना पड़ा।